हेमंत सोरेन सरकार ने पिछली सरकार के बड़े फैसले को रद्द कर दिया है। अब सूबे में 1 रुपए में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। आखिरकार वर्तमान सरकार ने क्यों लिया ये फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूर्व की बीजेपी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री एक बार सिर्फ 1 रुपए में करवाई जा सकती थी। रघुवर सरकार के इस योजना के तहत अब तक 1,93,696 महिलाओं ने लाभ उठाया। वहीं इस दौरान कुल 3,33,482 रजिस्ट्री हुई। लेकिन पूर्व की सरकार के इस फैसले से राज्य को 1296 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। लिहाजा हेमंत सोरेन ने इस योजना को बंद कर दिया। सरकारी सूत्रों की माने तो इस योजना का लाभ गरीब महिलाओं को नहीं मिल रहा था। वहीं लॉकडाउन के दौरान बंद हुई रजिस्ट्री को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस दौरान स्वच्छता और शारीरिक दूरी को हर हाल में बनाए रखने को कहा गया है। सरकार ने रजिस्ट्री की छूट देते हुए एक शर्त भी लगाई, वो ये कि एक दिन में मात्र 40 रजिस्ट्री ही एक कार्यालय में होगी। ये आदेश राज्य के सभी रजिस्ट्री ऑफिसों पर लागू होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस फैसले से राजस्व में थोड़ी वृद्धि जरूर होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो अब राज्य में 1 रुपए में रजिस्ट्री नहीं होगी। एक बड़ा फैसला हेमंत सोरेन सरकार ने लिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंजनी, अब जैसे ही राज्य सरकार को राजस्व में 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है, 1260 करोड़ का, उसके बाद ये फैसला लिया है सरकार ने कि अब 1 रुपए में रजिस्ट्री नहीं होगी। देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो एक ये फैसला उन्होंने लिया था कि लोगों को जो है 1 रुपया में महिलाओं के लिए जो है जमीन या फ्लैट लेंगी तो रजिस्ट्री का प्रावधान उन्होंने रखा था। लेकिन यदि पूरे आंकड़े को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका जो फ़ायदा है सिर्फ एक हाई प्रोफाइल जो महिलाएं हैं उनके लिए हुआ करता था। और इसके साथ साथ जो है लगभग प्रतिदिन जो है 300 करोड़ रुपए का जो है लगातार नुकसान होता रहा है। और अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन में सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और इन चीज़ों को लेकर जब हेमंत सोरेन सरकार ने इन चीज़ों का समीक्षा किया, आकलन किया, तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो चुका है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे चीज़ों पे जो है सरकार को संजीदा रहना चाहिए था, या उस वक्त के जो राज्य के जो आला अधिकारी थे उन्हें इन चीज़ों को बताना चाहिए था कि इससे सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हो रहा। लेकिन एक हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ये भाजपा और आसू गठबंधन की जो सरकार रही थी उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया था। और देखिए, ऐसी चीज़ों से गरीब परिवार या गरीब महिलाओं को कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। कोई गरीब या लोअर मिडिल क्लास का जो परिवार है वो ज़मीन या फ्लैट लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये जो मापदंड जो था कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता दिया कि ये जो झारखंड के जो गरीब हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं था। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद जो है हेमंत सरकार जो है ना एक बड़ा फैसला कर लिया है। और ये जो फैसला है ये बताता है कि सरकार अब जो है ऐसी चीज़ें नहीं करेंगी जिससे राज्य का राजस्व का नुकसान हो। और अभी देखिए, वर्तमान में लॉकडाउन है और सरकार के पास जो है पैसे की काफ़ी कमी है। और यही वजह है कि हेमंत सरकार को ये एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अमिता।
बिल्कुल बड़ा फैसला लेना तो पड़ा है, लेकिन नुकसान भी बड़ा हो गया है झारखंड सरकार को। अंजनी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी जमशेदपुर से बने हुए, उनके पास चलते हैं। प्रभात, 260 करोड़ के नुकसान के बाद अब महिलाएं जो हैं अपनी संपत्ति का रजिस्ट्री 1 रुपए में नहीं करवा पाएंगी, लेकिन इसका विकल्प अब क्या होगा, क्या प्लान होगी अब आगे सरकार की? देखिए अमिता, जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये जो 1 रुपए की रजिस्ट्री वाली जो ये थी उसको वापस ले लिया है। निश्चित है कोविड-19 में जिस तरीके से पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट राज्य सरकार के ऊपर आ रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो भी रजिस्ट्री होंगे वो जो जमीन के रेट है उसके हिसाब से लगेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसकी रॉयल्टी तो जरूर मिलेगी, लेकिन ये धरा ऐसा भी है जो 1 रुपया में एक महिला के नाम से जो पिछले राज्य सरकार ने चालू किया था वो कहीं ना कहीं मायूस हो गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सरकार के द्वारा यह चालू किया गया था कि 1 रुपया में महिला के नाम से रजिस्ट्री होगी, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये जो पिछले सरकार का ये था, कहीं ना कहीं उस महिलाओं में थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। लेकिन इस महामारी में ये फैसला लिया गया है कि निश्चित है कि सरकार को इसमें रॉयल्टी प्राप्त होगी, और जो नियम बनाए गए हैं कि 40 से ज़्यादा एक दिनों में रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अगर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारी नियम जो है बनाए गए हैं वो फॉलो करने होंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो या फिर बायोमेट्रिक में आपकी जब उंगली दी जाएगी तो उससे पहले आपको सैनिटाइज करना होगा हाथ को। मास्क एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप जब भी वहाँ जाएंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे। तो ये कहें तो राज्य सरकार के लिए ये वक्त जो था कहीं ना कहीं संकट के दौर से गुजर रहा था, जिस तरीके से आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित है ये रजिस्ट्री चालू हो जाने से बहुत सारे सेक्टर है, मकान के अलावा नहीं अमिताभ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जैसे जो बिल्डर्स एसोसिएशन वाले लोगों ने भी कई बार सरकार को ये आग्रह किया था कि अगर इस तरीके से इसको रजिस्ट्री जो पूरी तरह बंद हो गई थी उसे चालू करने के लिए भी आग्रह किया था। तो कहीं ना कहीं ये चालू होने से राज्य सरकार को राजस्व तो प्राप्त होगा, और जो बहुत सारे ऐसे जो कंस्ट्रक्शन है जो बंद पड़े थे, जो नहीं हो पा रहे थे रजिस्ट्री के चलते, चाहे वो जमीन की बात करें या मकान की बात करें या फिर मॉल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी राजस्व तो प्राप्त होगी। और इस संकट के घड़ी में सरकार के द्वारा लिया गया एक तरह से अगर ये कहें तो अच्छा ही फैसला, क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत है। जिस तरीके से इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जो सुविधाएं हैं राज्य सरकार को देनी है, मेडिकल के क्षेत्र में हो या फिर बसेस चलानी हो या फिर प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जरूरत थी और सरकार ने एक तरह से कहे तो सही फैसला लिया है। जी अमिता, बिल्कुल सही कहा आपने प्रभात, क्योंकि ऐसे ही सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। बार बार सरकार जब से बनी हेमंत सोरेन की उन्होंने यही बात कही है कि सरकार के खजाने में वैसे पैसे नहीं हैं और ऐसे में राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब बात अगर 260 करोड़ के नुकसान की करे, राजस्व के नुकसान की, तो अब इसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? इसका कोई विकल्प होगा, इसका कोई स्टैंड बाय रास्ता होगा? देखिए अमिता, देखिए 260 करोड़ की जो जहां तक बात आ रही, राज्य सरकार निश्चित है इस पर मंथन कर रही होगी, अधिकारियों से बात कर रही है कि जो ये नुकसान हुआ है उसको कैसे भरपाई करना है। इसी को लेकर एक तरह से कहें तो फैसला लिया गया है रजिस्ट्री को लेकर। जिस तरीके से जो 1 रुपये वाली बात है, मैं पहले भी बताया कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्डर्स एसोसिएशन है या फिर बहुत सारे मॉल्स के रजिस्ट्री नहीं हो रहे थे, बहुत सारी खरीद बिक्री नहीं हो रही थी, वो रुका हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कहें तो सरकार को इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा था। लेकिन अब कहें तो अगर ये चालू हो जाने से बहुत सारे सेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को इसका लाभ भी मिलेगा, और जो बंद पड़े जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, चाहे जमशेदपुर की बात करें, हालांकि जमशेदपुर से बहुत सारा एरिया ऐसा है जो टाटा लीज में आता है, लेकिन उसमें भी ये रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी। तो हम कहें कि अब ये जो बिल्डर एसोसिएशन है या मॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन काम जो बंद पड़े हुए थे, उसमें रजिस्ट्री होने से कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जो भरपाई हो सकती है 260 करोड़ की जो आप बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी तो राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अगर जो बीत गया उतना रिकवरी तो होना मुश्किल है, क्योंकि ये पिछली सरकार का लिया हुआ था निर्णय था कि जिस तरीके से सरकार ने 1 रुपया में रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से कर रही, तो उससे कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार है वो इसको अब की सरकार में खजाना खाली है, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सरकार का जो फैसला है आने वाले दिनों में नहीं निश्चित है कि कहीं ना कहीं सुखद पहल लेके आएगा और सुखद अवसर लेकर आएगा। तो राज्य सरकार के पास में जो खजाने खाली है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जरूर बढ़ेगा। अनवर देख
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता अंजनी भी बने हुए हैं। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, लगातार हमने देखा कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, पूरे राज्य को चलाना है। ऐसे में बार बार सरकार केंद्र सरकार से एक स्पेशल पैकेज की लगातार मांग करती रही है, लेकिन ऐसे में इससे पहले ये 1260 करोड़ का राजस्व को नुकसान जो हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये 4-5 महीनों में हुआ हो, काफी लंबे समय से हो रहा होगा। ऐसे में अब इसकी भरपाई के लिए अब सरकार क्या रणनीति बनाएगी? क्या लग रहा है कि नुकसान तो हो चुका है लेकिन इसकी भरपाई भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र से सरकार का कहना है कि उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में पूरे राज्य का चलाने का भी जिम्मा सरकार के ऊपर है। देखिए अमिता, ये जो रजिस्ट्री वाला मामला है, इसकी जो भरपाई है तो संभव तुरंत भी नहीं है। और यही वजह है कि हेमंत सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार से पैकेज की मांग करती रही है। और अभी वर्तमान में जो परिवेश है, पूरे भारत की बात करेंगे और इसी संदर्भ में झारखंड का अवलोकन करेंगे तो झारखंड सरकार के पास भी जो है पैसे का घोर अभाव है। देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। ये अमिता, जब रघुवर सरकार जब राज्य में शासन कर रही थी, ये 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो लोगों में एक बड़ा उल्लास, एक उमंग था कि रघुवर सरकार जो है कई अच्छे काम करेंगे और जिससे लोगों को है और सरकार का राजस्व जो है वो बढ़ेगा। लेकिन उस वक्त के जो तत्कालीन जो मंत्री थे सरयू राय, हम इन चीज़ों का बार बार जिक्र करना चाहते हैं। मैं सरयू राय का इंटरव्यू करने गया था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, सरकार जो है, रघुवर सरकार जिस तरह पैसे को उड़ा रही है और राज्य का जो नुकसान हो रहा है, इसके कारण जो है पूरे कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे जो है सरकार के खजाने में नहीं है। और उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था और इसको लेकर वो केंद्र में कई लोगों से वो मुलाकात करने दिल्ली भी गए थे। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर मसला है। देखिए, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे सरकार का जो है सबसे ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो। और वैसे में होता क्या है कि जो पैसे आते हैं उन्हीं पैसों का फिर जो है राज्य सरकार जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है कई विभागों में। और सबसे पहला काम होता है कि जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जाता है। तो सरकार को ऐसी कोई भी पॉलिसी जो है बृहद पैमाने पे नहीं करना चाहिए जिससे प्रतिदिन या महीने में जो है या साल में राजस्व का बड़ा नुकसान हो। देखिए, पैसे राजस्व जो राज्य सरकार के पास जो पैसे आते हैं उनके कई स्रोत हैं, जहां एक केंद्र की तरफ से जो है जो सहायता, जो आर्थिक पैकेज मिलता है वो होता है, और जो रेवेन्यू जो सरकार के पास आती है। तो जो रेवेन्यू आने का जो माध्यम था वो मतलब 1 रुपया में रजिस्ट्री हो रहा था। सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी थी कि वो चाहती थी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के नाम पर जमीन हो, तो कल को यदि उनकी स्थिति खराब होगी तो कम से कम वो लोग अपने घर जमीन में या फ्लैट में रह पाएंगे। तो ये व्यू बहुत अच्छा था। लेकिन इसका जो लाभ है एक हाई प्रोफाइल लोगों को लगातार मिलता रहा और सरकार का जो है राजस्व का नुकसान होता रहा। लेकिन अंजनी, ये नुकसान अभी, मैंने जैसे अभी भी कहा कि ये नुकसान कोई अभी का नहीं है। 2017 से अगर लगातार हम इस बात पर गौर करें तो 2017 से 18 या फिर 19 से 20 का भी देखें तो लगातार उसमें सिर्फ नुकसान ही हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई है तो सिर्फ इन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछली सरकार में भी ये चीज हो रही थी, लेकिन तब भी निर्णय लिया जाना चाहिए था। ये बात खुलकर निकलकर है। लेकिन अब जब सरकार ने इस योजना को 1 रुपए में महिलाएं अब रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगी, इस योजना को सरकार ने अब बंद कर दिया है, तो अब ऐसे में आगे क्या प्लान बनाए जा सकते हैं अब इससे, क्योंकि लगातार नुकसान हो रहे हैं? देखिए, जहां रजिस्ट्री से जो नुकसान हुआ है तो सरकार हो सकता है आने वाले समय में ये निर्णय ले कि रजिस्ट्री का जो दर है, रजिस्ट्री का जो रेट है, उसमें हो सकता है बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये अभी लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो है ये एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। और ऐसे में सरकार जो है, सरकार के साथ कई आला अधिकारी भी रहते हैं, तो आला अधिकारी तय करेंगे, सरकार के हेमंत सरकार के साथ बैठेंगे और उस पर क्या फाइनल निर्णय होगा ये तो थोड़ा वक्त ही हमें थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन
अभी वर्तमान में जो स्थिति सरकार की है पैसों को लेकर, तो पैसे सरकार के पास जो आने के जो स्रोत हैं, तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं, घाटे में रहा है। तो अब सरकार, यही वजह है कि सरकार इन चीज़ों को लेकर अब गंभीर हुई है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनती है और केंद्र सरकार से कैसे आर्थिक पैकेज मिलता है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला होगा, क्योंकि राजस्व यदि नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर पैसे खर्च कैसे होंगे। तो सरकार अब पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है। तो अब देखना ये होगा कि रजिस्ट्री का मामला जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन जो लगता है अमिता कि उसमें जो है रजिस्ट्री का जो दर हो, उसमें हो सकता है बढ़ोतरी करने की जो संभावना है वो जरूर दिखाई देती है। और अंजलि, आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, विश्वनाथ। क्या कहना चाह रहे विश्वनाथ, बताइए। मैं बोला था मैडम कि ये जो 1 रुपए में रजिस्ट्री को अचानक से नई सरकार द्वारा बंद कर देना, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं अलग टाइप का लग रहा है। लेकिन आज सिचुएशन खराब है लॉकडाउन को लेके, तो अगर ये सिचुएशन अभी के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लॉकडाउन सुधर जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। उसके बाद अगर फिर से उसी स्थिति को बहाल कर दिया जाए तो मेरे लिए अच्छा है कि ज्यादा ही होगा अच्छा। नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए अच्छा होगा। और वो महिलाएं जो लगातार 1 रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री करा रही थी, झटका तो है लेकिन राजस्व का नुकसान भी है, और ये सरकार के लिए बहुत चुनौती है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन के बाद सरकार इसमें क्या नया फैसला लेती है या फिर इसमें कुछ बदलाव करती है। हमसे बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद करने से हो सकता है कि उन्हें बड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व का यहाँ पर नुकसान हुआ है। 1260 करोड़ के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यह नुकसान सिर्फ अभी का नहीं है, 2017 से अगर गौर करें आंकड़ों पर तो लगातार ये नुकसान होते रहे हैं। और लगातार अब हेमंत सरकार ने बार बार ये बात कही है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, केंद्र सरकार से लगातार इसकी मांग की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर राजस्व में नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो इससे खर्च नहीं हो पाएंगे, और इसे चलाना, राज्य को चलाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लगातार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आहत हैं कि 1 रुपए में रजिस्ट्री का योजना का बंद हो जाना, ये भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या पता लॉकडाउन के बाद इस योजना में बदलाव हो जाएगी या पूर्ण रूप से ये योजना बंद हो गई है। ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर फैसला सरकार लेती है, और सरकार ने फिलहाल जो फैसला लिया है वो ये है कि 1 रुपए में रजिस्ट्री अब पूरी तरह से बंद है, और बंद होने के पीछे वजह बताई गई है 1260 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान। और इस वक्त और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, रंजीत उनका नाम है। रंजीत, बताइए क्या बात कहना चाह रहे हैं आप, क्या आपकी बातें हैं? कह रहे कि मैडम ये सरकार जो है हम ही लोग के पैसे से चलती है क्या? जैसे अभी 1 रुपए में रजिस्ट्री बंद हो गया है, तो इससे तो मैडम जो भी गरीब गुरबा है उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी। जबकि हेमंत सोरेन तो हमेशा बोलते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो मैडम कैसे संभव, कि कैसे हम लोग माने कि गरीबों की सरकार है? चलिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीत। तो इस तरह से जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि 1 रुपया में रजिस्ट्री बंद होने से जाहिर सी बात है कि अब उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जो अब तक महिलाएं जो हैं अब उन्हें रियायत नहीं मिलेगी। अब सरकार ने 260 करोड़ का नुकसान उठाने के बाद इस योजना को बंद कर दिया है, और इस योजना को बंद करने के बाद जो लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्री कराना है या फिर कराने की सोच रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस वक्त एक और दर्शक जमशेदपुर से सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, बताइए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये 1 रुपए का रजिस्ट्री बंद करना का फैसला जो है ना, वो बहुत ही हक में है, जनता के हक में, क्योंकि ये बंद होने से शायद हमारे आर्थिक व्यवस्था का बहुत ज्यादा सुधार होगा। चलिए सुभाष, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो लगातार दर्शकों का यही कहना है कि 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना को बंद करने का बड़ा फैसला हेमंत सरकार ने लिया है। उसके पीछे की वजह है 2,60 करोड़ का नुकसान, राजस्व में नुकसान। ऐसे में लगातार आपको बता दें कि 1 रुपए में महिलाएं जो अब हैं वो रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे।
और जमशेदपुर से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए एक दर्शक। बताइए रोहित, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये है कि मैम अभी जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, इस चीज से लड़ने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। हो सकता है मोदी सरकार ने कुछ टेम्पोररी बेसिस पे इसे बंद करने का कदम लिया जिसमें निर्णायक है। सबसे बड़ी बात है कि वादों से या सिर्फ समस्याओं से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हो सकता है कुछ बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए सरकार की ओर से। चलिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। तो कई ऐसे दर्शक हैं, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोग जो हैं अब रजिस्ट्री करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने संपत्ति अपनी खरीदी है, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी है, तो ऐसे में उन्हें रजिस्ट्री कराना बनता है। लेकिन अब वो नुकसान होगा, क्योंकि पहले 1 रुपए में रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो जा रही थी, लेकिन अब वो रियायत झारखंड में महिलाओं को नहीं मिलेगी। लेकिन इस बीच 1260 करोड़ के नुकसान, राजस्व में नुकसान उठाने के बाद सरकार ने इस योजना को ही बंद कर दिया है। जमशेदपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजीव। हेलो जी राजीव, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं राजीव कुमार यादव बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जी बताइए बताइए, अपनी बात बताइए। मैं बोले इस राजस्व में अचानक जो फैसला किया है, अचानक जो फैसला लिया गया है, अचानक जो जमशेदपुर से फैसला लिया गया है राजस्व, ठीक नहीं किया है। लेकिन इसमें हम लोग को गरीब थे, हम लोग कराने का था, वो सब हम लोग का ये हो गया होगा। चलिए, अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो लगातार जो कई ऐसे लोग हैं, आप देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद बेहद आहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी और कई लोगों ने 1 रुपए में रजिस्ट्री भी करवाई है अपनी संपत्ति की। लेकिन अब झारखंड में महिलाओं को वो रियायत नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार झारखंड में राजस्व को नुकसान हो रहा था और बड़ा झटका भी लगा है। और राजस्व को नुकसान को वापस से पटरी में लाने के लिए अब एक फैसला लिया गया है कि अब झारखंड में 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इसके विकल्प क्या होंगे? क्या 1 रुपए में रजिस्ट्री अब नहीं होगी तो उसके विकल्प क्या होंगे? इसकी क्या रणनीति बनाई जा रही है? ये लगातार सरकार, हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद कोई नया निर्णय ले, कुछ बताए, लेकिन फिलहाल हमें इस बात पर कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। एक और दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ रांची के डोरंडा से। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैडम सर, जी बताइए अपनी बात। देखिए मैडम, ऐसा है, सरकार ने जो 1 रुपया में रजिस्ट्री बंद का जो आह्वान किया है, सरकार ने जो 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री का जो डिसीजन लिया है बंद करने का, एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें कहीं जमीनी घोटाला वाला मामला तो नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा शंका लगती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कई लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं इसमें जमीनी घोटाले ना हो जाएं। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी इंतजार करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, टिप्पणी पहले करना शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी इस पूरे मसले पर, लेकिन इंतजार करना होगा। सरकार ने कोई निर्णय लिया तो सोच के ही लिया होगा, लेकिन अब तक तो 1 रुपए में रजिस्ट्री में नुकसान राजस्व में हुआ, ये बात अब सामने आ गई है। लेकिन अब 1 रुपए में रजिस्ट्री अब बंद, जो योजना को बंद करने के बाद राजस्व में कितना फायदा होगा और कितना जल्दी ग्रोथ होगा राजस्व में, वो भी देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल कई दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका कहना है वो बेहद ज्यादा आहत है, क्योंकि कई लोग जो हैं अभी भी इस उम्मीद में है कि अब आने वाले दिनों में लॉकडाउन के बाद 1 रुपए में रजिस्ट्री होगी, कम पैसे लगेंगे। लेकिन अब शायद वो सपना जो है, उनकी इच्छा है, अब वो पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में एक बड़ा फैसला हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है। 1 रुपए में रजिस्ट्री अब नहीं हो पाएगी। लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका भी कहना है यही कि इस मामले में अब लॉकडाउन के बाद कितना कुछ पटरी पे आ पाएगी स्थिति, वाकई में लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन के दौरान अगर 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना को बंद करने के बाद कितना फायदा होगा, कितना मुनाफा होगा, इसे देखने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि अब लिया गया है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से एक दर्शक। बताइए सुशील, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, अभी तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये फैसला भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अभी लॉकडाउन है
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तो लॉकडाउन कोरोना से लड़ना चाहिए अभी अपने को, तो पहले वो समस्या दूर हो जाए, उसके बाद आगे जो भी फैसला लेना सरकार ले वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सुशील, अब ये फैसला सरकार ने लिया और कुछ सोचकर ही लिया होगा, और जाहिर सी बात है कि कई लोगों को इस फैसले के बाद बुरा लग रहा होगा, आहत होंगे, लेकिन राजस्व भी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सरकार के फैसले का फिलहाल तो स्वागत कीजिए, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी देखने के लिए इंतजार करना होगा कि सरकार वाकई में इसमें कुछ बदलाव करेगी या फिर नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका कहना है कि अभी इतनी जल्दबाजी में सरकार को ये फैसले नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन सवाल ये भी है कि झारखंड में लगातार हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का खजाना खाली, और जब खजाना खाली है तो ऐसे में कैसे चलेगा काम। और इसी को देखते हुए अब सरकार जो है नई नई रणनीति बना रही है, और इसी बीच एक बड़ा फैसला कि 1 रुपए में रजिस्ट्री अब नहीं होगी। झारखंड में महिलाओं को इसमें रियायत नहीं मिलेगी क्योंकि 260 करोड़ का नुकसान सरकार ने झेला है।